रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे गुरुम ईश भक्ताना ईशाम ईशावतारकान तत्प्रकाशम स तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। वंदे गुरुनीश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशम चतशक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। वंदे गुरुनीश भक्तान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई दिक्कत आए तो अपने लिख दीजिएगा, मैं सुन नहीं पाऊंगा। वन साइड माइक्रोफोन में यूज कर रहा हूँ। मैं श्लोक संख्या पढ़ रहा हूँ 14। जो पहले 14 श्लोकों में बता रहे हैं कि क्या है। पहले 14 श्लोकों में मंगलाचरण है। पहले 14 श्लोकों में ये मंगलाचरण करना चाहिए हमको गुरु परंपरा के हिसाब से। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपा स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। पंच तत्वात्मकम कृष्णम, कृष्णा 5 रूपों में है। भक्त रूपा स्वरूपकम, भक्त रूप में कौन है? चैतन्य महाप्रभु। स्वरूपकम, उस भक्त का ही रूप दूसरा रूप है। स्वरूपकम नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतारम अद्वैताचार्य भक्ताख्यम गदाधर पंडित। नमामि भक्त शक्ति काम श्रीवास आदि पंडित। ये भक्त शक्ति तटस्थ शक्ति, ये 5 रूपों में भगवान अवतरित हुए हैं। पंच तत्वात्मकम कृष्णा भक्त रूपा स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। चैतन्य चरितमृत के पहले चैप्टर को बारंबार अध्ययन करना होगा, तब जाके गुरु परंपरा का मूड विकसित होगा और फिर जाके हमारे ऊपर कृपा आएगी भगवान की। जयताम सुरतौ पंगोर मम मंद मदेर गति मत सर्वस्व पदाम भोजौ राधा मदन मोहनौ। ये हमने कल भी श्लोक पढ़े थे, वही श्लोक यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं। हमने कल अंतलीला में पढ़े थे। अंतलीला जैसे शुरू हुआ तो ये श्लोक था, याद है आपको? जयताम सूरतौ पंगोर मम मंद मतेर गति।
जयताम सूरतहु पंगोर। सूरतहु कौन है? सूरतहु बहुत दयालु भगवान आपकी जय हो, जो माधुर्य भाव में है चैतन्य महाप्रभु। पंगो, मैं कौन हूँ? लंगड़ा हूँ। मम मंद गतिर गति, और मेरी बुद्धि भी क्या है, मैं मुझे उल्टी सीधी सलाह के द्वारा मैं गलत रास्ते पर हूँ। मेरे आइडियाज रॉन्ग हैं, और जिन लोगों से मैं सीख रहा हूँ वो भी मुझे उल्टा पुल्टा सिखा रहे हैं। कई सारे भक्त नहीं हैं क्लास में, उनको जगा सकते हैं। कैसे जगाएंगे? वो क्लास शुरू हो गई है, अभी रहने दो, किसी को मत जगाओ, बस ध्यान सुनो, जो आगे अच्छा है। मत सर्वस्व पदाम भुजौ राधा मदन मोहनौ। सर्व सर्वस्व एवरीथिंग मेरे कौन है? पद अम्भुजौ राधा मदन मोहन। जयताम सूरतौ पंगोर, किसकी जय हो? राधा मदन मोहन की जय हो। मैं लंगड़ा हूँ और मुझे गलत सलाह के द्वारा मैं पागल हो चुका हूँ, फिर भी मेरे निर्देशक कौन हैं? राधा मदन मोहन, और उनके चरण कमल ही मेरे लिए सब कुछ है। राधा मदन मोहन हूँ, मत सर्वस्व, मेरे सब कुछ हैं वो। मत सर्वस्व पदाम भोजऊ मव मंद मतेर गति, ऐसे हमें प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। जयताम सूरतौ पंगोर मम मंद मतेर गति, मत सर्वस्व पदाम भोजऊ राधा मदन मोहनऊ। और राधा गोविंद जी कहाँ पर हैं? वृंदावन में एक मंदिर है मणियों का, कल्पवृक्ष के नीचे। श्री श्री राधा गोविंद जी वहाँ पर उनके सेवक उनकी सेवा कर रहे हैं। कहाँ पे विराजमान है? बहुत ही उज्जवल उनका सिंहासन है। ऐसे भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। दिव्याद विंदारण्या कल्प द्रुमाधा। कल्प द्रुमाधा याद है आपको? हमने कल पढ़ा था। ध्रुव माने पेड़, अधा माने नीचे, पेड़ के नीचे बैठे, कल्प वृक्ष के नीचे वृंदावन में। दिव्यात, दिव्य हैं, चमक रहे हैं। श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्थौ। श्रीमता, बहुत सुंदर, श्रीमत मतलब बहुत सुंदर। श्रीमत रत्नागार, रत्नागर एक मंदिर है रत्नों का, रत्नागार। सिंहासन स्थौ, वहां पे सिंहासन है, बहुत सुंदर। राधा श्रीला गोविंद देव प्रेष्ठा आदि प्रेष्ठाली भी, प्रेष्ठा अली भी हरि हरि बोल। प्रेष्ठाली भी मतलब उनके विश्वस्त सेवक। सेव्या मानव सम्रामी, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, याद करता हूँ। सेव्य मानव, उनकी सेवा में लगे हैं। कौन? राधा गोविंद देव जी। श्रीमान रस रसा आरंभी। श्रीमान बहुत सुंदर, श्रीमान भी सुंदर है और श्रीमत भी सुंदर है, दोनों का मतलब एक है, श्रीमान और श्रीमत। श्रीमान रास रस आरंभी, यही रस को देने वाले हैं। जो रास लीला है वो कौन करते हैं? गोपीनाथ जी का नंबर आ गया। वंशी वट तट स्थिता, वंशी वट के तट पर, वंशी वट के तट पर हैं श्रीमान रास रसा आरंभी। करसन वेणु स्वनेर गोपी, करसन मतलब बहुत आकर्षक है, वेणु स्वनेर, वेणु बजाते हैं, वेणु की ध्वनि से गोपियों को आकर्षित करते हैं। करसन आकर्षित करते हैं, वेणु स्वनेर, वेणु की ध्वनि से गोपियों को। गोपीर गोपीनाथान श्री अस्तु ना, लेट देर ना माने हमारे, श्री वरदान देने से गोपीनाथ। गोपीनाथा, इन गोपियों के नाथ कौन है? गोपीनाथ जी। वो मुझे, मेरे ऊपर वरदान दे दे, मुझे शुद्ध भक्ति का वरदान। गोपीनाथा श्री अस्तु नहा, श्री अस्तु नहा। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटा स्थिता, करसन वेणु स्वैनेर गोपी, गोपीनाथा श्री अस्तु नहा। ये गोपीनाथ हैं। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा।
अभी सबकी जय हो, चैतन्य महाप्रभु के सभी संगी साथियों की जय हो। इससे हमारा जीवन होगा धन्य। अभी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि ये तीनों जो विग्रह हैं, मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ, इन्होंने गौड़िया वैष्णवों के हृदय को पूरा जीत लिया है। अब जॉर्ड द हार्ट्स, और मैं इनके चरणों में पूजा करता हूँ, क्योंकि वही मेरे हृदय के नाथ हैं। तीन मोरे नाथा, ए तीन ठाकुरा, ए तीन ठाकुरा, ठाकुरा मतलब डीटीज, वाह। ए तीन ठाकुरा गौड़िया के करिया छे ना आत्मसात, ए तीन ठाकुरा गौड़िया के, गौड़िया के कहते ना हमारे गांव में, कहाँ को भैया, कहाँ का, कहाँ के, कहाँ के ये गौड़िया के हैं। बिल्कुल देसी भाषा है, बंगला बंगला और हमारी देहाती भाषा। ए तीन ठाकुर है गौड़िया के करिया छे न आत्मसात, ए तीनेरा चरण वंदो तीने मोरा नाथ। ये तीनों मेरे नाथ हैं, इन तीनों के चरणों का मैं वंदन करता हूँ। ये चैतन्य चरितमृत के लेखक कहते हैं। यहाँ पे बहुत विस्तार से वर्णन है तीनों के बारे में। एक दिन अभिषेक प्रभु जी पूछ रहे थे इनका वर्णन कहाँ है, आपके लिए ये यहाँ पर मिल गया है। अभिषेक प्रभु जी, यू आर लापता, खो गए आप संसार में। ये माया बड़ी ठगनी है, सबको ठग लेती है, सबको डस लेती है माया। नाना रूप है माया के। सो ये तीनों डिटीज यहाँ पर इनका वर्णन आ रहा है। मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ। मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, जय वृंदावन। वो भजन में भी आता है ना सर, जयो राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन, जय गोविंद गोपीनाथ, जय मदन मोहन। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये तीनों मेन डिटीज हैं, समझ रहे हैं आप। मदन मोहन को स्थापित किया सनातन गोस्वामी, इसलिए जो दीक्षा गुरु है वो संबंध बनाता मदन मोहन के साथ, दीक्षा गुरु। और जो गोविंद जी रूप गोस्वामी, इनके वो है आचार्य। शिक्षा गुरु हमें फिर आगे हमें गाइड करते हैं, शिक्षा गुरु। और फिर ये कौन है फिर आगे डिटीज, प्रियोजन प्रेम, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपीनाथ जी, वो प्रेम के डिटीज है नहीं, गोपीनाथ। तीनों का सम्मान होना चाहिए, आएगा सब आगे, तीनों गुरुओं का बराबर। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरा सिमरन। इस तीनों का सिमरन, जो गुरु का, वैष्णव का, और वैष्णव का और भगवान का। हरि गुरु वैष्णव दास, हमारे महाराज हमेशा लिखते हैं, हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज लिखते हैं, हरि गुरु वैष्णव दा, हरि गुरु और वैष्णव का दास हूं मैं। मेरे गुरु महाराज और वैष्णव, सभी वैष्णव, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरा सिमरन, ये मंगलाचरण है। ऐसे इनका सिमरन करने से सारे विघ्न नाश होते हैं। गुरु का सिमरन करो, सही भक्तों का करो, भगवान का, तीनों का। ग्रंथ आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरा सिमरन। इन तीनों का सिमरन करने से अभिष्ट पूर्ण होता है, अभिष्ट पूर्ण। तीनेरा सिमरन हया विघ्न विनाशन, विघ्न का विनाश होता है। अनायासे हया निज वंचिता पूरन, तीनेरा सिमरन हया विघ्न विनाशन, अनायासे हया निज वांछिता पूरन, वांछिता पूरन, अनायासे हया निज वांछिता पूरन। तीनेरा सिमरन हया विघ्न विनाशन, अनायासे हया निज वांछिता पूरन। बड़े आराम से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं हमारी भक्ति की, तीनों का सिमरन करने से। किस किसका, हरि का, गुरु का और भगवान, हरि गुरु और वैष्णवों का। गुरु क्या क्या लिखा था उसमें शब्द, गुरु वैष्णव, गुरु लिखा था, हम कह रहे हैं हरि गुरु वैष्णव, हरि डिफरेंस हमारा। गुरु वैष्णव भगवान,
हरि गुरु वैष्णव, तीनों का सिमरन करने से होता है। बहुत सुंदर है। से मंगलाचरण हया त्रिविधा प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो ये 3 प्रोसेस है इसमें। द इन्वोकेशन इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस। क्या? वस्तु निर्देश, एक तो वस्तु निर्देश, मच्छर कहाँ से आ गए, आशीर्वाद और नमस्कार। तो इसका मतलब क्या है? पहले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हम भगवान को बजाते हैं, पहले प्रॉब्लम बताते हैं, वरदान मांगते हैं, फिर नमस्कार भी करते हैं। 3 चीज। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। कृपा जितने आगे बताएंगे। ये मंगलाचरण है त्रिविधा प्रकार, 3 प्रकार से मंगलाचरण होता है। वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। हरी हरी बोल। बार बार नमस्ते कर, मंगलाचरण में नमस्ते करना, प्रणाम करना, सब भक्तों को प्रणाम करना है, बात करनी है, आशीर्वाद मांगना है, कृपा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, प्रणाम प्रणाम। बहुत विघ्न है प्रभु जीवन में, प्रणाम करता हूँ, कुछ कृपा करो, काम क्रोध लोभ में डूबा पड़ा हूँ। आज मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी वहां पे वर्णन कर रहे थे, मैं आपको भेजना चाहता था। सबसे बड़ा इस संसार में जो वो है मुश्किल जीव के लिए, वो है स्त्री पुरुष का आपस में आकर्षण। ये सबसे सबसे कठिन रोग है ये। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी को निकलना है, इसको त्यागना ही होगा किसी भी प्रकार। देयर इज नो अदर वे। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं 24 साल की उम्र में 16 साल की पत्नी को त्याग दिया। माता 70 साल की थी, घर में कोई आमदनी भी नहीं थी, उन्हें करके दिखाया। और फिर छोटा हरिदास को भी त्याग दिया। हालांकि सब भक्त कह रहे थे कि नहीं, उनको क्षमा कर दो। महाप्रभु ने कहा आप रह लो उसके साथ, मैं तो नहीं रह सकता। उसने सन्यासी होकर एक स्त्री को देखा काम दृष्टि से। छोटा हरिदास को सुसाइड करना पड़ा था। रूपा जी भूमिका में लिख रहे हैं सब ये चैतन्य चरितमृत में। अगर किसी को निकलना है संसार से, स्त्री पुरुष के आकर्षण से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो सारी मालाएं पढ़ना लिखना सब व्यर्थ हो जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ जाएगा ये। वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार, ये मंगलाचरण में 3 चीज। तो अब बता रहे हैं, वो देख रहे हैं आप। अभी ये जो श्लोक लिखे हैं, अभी हमने कितने श्लोक पढ़ लिए? तो जो पहले 14 श्लोक है ना, उनका विस्तार, उन्हीं उन्हीं का फिर आगे वो बता रहे हैं। अब देखो बता रहे पहले 2 श्लोकों में क्या किया है। जो फर्स्ट 2 श्लोक हैं उसमें उन्होंने प्रणाम किया है, वंदे, है ना। पहला श्लोक याद है आपको कौन सा था? यहाँ कह रहे हैं ये रहा पहला श्लोक, वंदे गुरुन ईश भक्ता। इसमें केवल नमस्कार हो रहा है किस चीज को, वंदे, सबकी वंदना कर रहा हूँ, यही बता रहे हैं वो। और दूसरे श्लोक में ये हो रहा है। पहले 2 श्लोकों में है प्रणाम, जनरली सामान्य रूप से और स्पेसिफिकली सामान्य रूप से नमस्कार कर रहे हैं, और विशेष रूप से भगवान को, जो हमारे पूजा के उद्देश्य हैं, जो पूजा का हमारा लक्ष्य है, वो कौन है? भगवान। प्रथम 2 श्लोक के इष्ट देव नमस्कार करें, नमस्कार करना है ना, नमस्कार। और वस्तु निर्देश और आशीर्वाद, ये 3 होता है मंगलाचरण में। नमस्कार करना है, वस्तु निर्देश, बात क्या है बताइए, क्या बात है बताइए, क्यों आए हैं? प्रभु नमस्कार है, आपका कृपा चाहिए, क्या समस्या? ये समस्या है। ये 3 चीज होती है मंगलाचरण में। प्रथम 2 श्लोक के इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्विता प्रकार, सामान्य विशेष रूप से, ये पहले 2 श्लोक। और जो दूसरा श्लोक है उसमें देखिए क्या हो रहा है। ये पहला श्लोक था, देखा आपने, नमस्कार हो रहा है वंदे गुरु को और भगवान के सभी भक्तों को, जिनमें मुख्य भक्त कौन है? श्रीवास पंडित, ये भक्तों के शिरोमणि हैं। गुरु हैं, 3 गुरु हैं, पथ प्रदर्शक और दीक्षा गुरु, संबंध बनाने वाले, और फिर ये शिक्षा गुरु। ये तीनों गुरुओं को नमस्कार है, भगवान के सभी भक्तों को नमस्कार है, और ईशाम, भगवान को स्वयं को नमस्कार है। लेकिन पहले गुरु को करा है, फिर भक्तों को करा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान के पास कैसे पहुंच जाएगा डायरेक्ट? भाई गुरु कहाँ है तेरा? ईशाम, इसलिए गुरु होना चाहिए। फिर ईशा, भगवान के पास आए हैं,
फिर ईसा अवतार, भगवान के सारे अवतार, अवतारों में मुख्य कौन है? अद्वैताचार्य है। और तत्प्रकाशाम च, प्रकाशित हुए भगवान स्वयं प्रकाशित हो गए नित्यानंद प्रभु के रूप में, और गुरु के रूप में भी प्रकाशित होते हैं। तो तत्प्रकाशाम का मतलब है नित्यानंद प्रभु और गुरु। और तत्शक्ति, तत्शक्ति कौन है? भगवान की शक्तियों को प्रणाम है, सभी शक्तियों को, तत्शक्ति ही। कृष्णा चैतन्य संज्ञकम, चैतन्य महाप्रभु कौन थे? ईशान। ये नमस्कार सेकंड श्लोक में नमस्कार हो रहा है, कैसे हो रहा है देख लो आप। बता रहे हैं पहले दो श्लोकों में मैंने क्या किया, बता रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। कृष्णदास कविराज बता रहे हैं, मैंने लिख तो दिया, बता देता हूँ आपको। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित। नमस्कार कर रहे हैं किसको? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को, एक साथ उदय हुए हैं। गौड़ उदय पुष्पवंत चित्रौ संदु तमो नुदौ, अंधकार को नुदौ, तमो, तमो माने अंधकार, अज्ञान को, अंधकार को मिटाने वाले, ये दोनों अद्भुत आशीर्वाद देने वाले चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को वंदो, उनको नमस्कार करता हूँ। पहले दो श्लोकों में नमस्कार हो रहा है, ये बता रहे हैं आपको। करेक्ट है ना? आप पढ़ लो, समझ लो चैतन्य चरितमृत को कैसे समझना है। सामान्य रूप से नमस्कार किया महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, साथ में पूरे जो भी भक्त हैं सबको। तीसरे श्लोक में क्या बताया? तृतीय श्लोके करी वस्तुरा निर्देश, वस्तु का निर्देश किया तीसरे श्लोक में कि भाई कौन है ये जिनको नमस्कार कर रहा हूं, कौन है भगवान। यथा हईते जानी पर तत्वेरा उद्देश्य, तीसरे श्लोक में मैंने परम सत्य को इंगित कर दिया। वास्तव में वही परम वस्तु कौन है? अल्टीमेट सब्सटेंस वही है, सबसे ऊंची वस्तु इस ब्रह्मांड में कुछ जानने योग्य है, वो भगवान स्वयं है। उनके बारे में मैंने तीसरे श्लोक में बताया। और ऐसा वर्णन के साथ जो मैंने वर्णन किया है उससे आप परम सत्य को अनुभव कर सकते हैं, मैंने तीसरे श्लोक में बता दिया आपको। तो तीसरे श्लोक में था ना वो कि बता रहे थे यद अद्वैतम, कि वो ब्रह्म ज्योति क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान स्वयं कौन है, वो कृष्णा चैतन्य, उनसे पर सत्य, ये तीसरे श्लोक में बताया था, याद है आपको? थर्ड श्लोक देखना चाहते हो आप? बता रहे हैं हर श्लोक के बारे में, मैंने तीसरे श्लोक में क्या बोला है। चैतन्य चरितमृत को जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो तीसरे श्लोक में मैंने भगवान की परिभाषा ही दे दी कि कौन है भगवान, ब्रह्म ज्योति क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान कौन है। ना चैतन्यात कृष्णात जगति, इस जगत में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, पर तत्वम परम इहा, कोई उनसे परे तत्व नहीं है। कैसे हैं वो? षड ऐश्वर्य, पूरे के पूरे जो 6 ऐश्वर्य हैं उनमें 100 के 100% है। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? 6 ऐश्वर्य पता ही सब भक्तों को कि भगवान सबसे ज्यादा सुंदर हैं, सबसे ज्यादा भगवान ज्ञानी हैं, शक्तिशाली हैं, वो सब जो है ज्ञानी हैं, शक्तिशाली हैं। और कौन है? ज्ञान, वैराग्य सबसे ज्यादा भगवान में। और क्या है? सड़े सूर्य किसको याद है? पता ही है ना सब भक्तों को, मैं इसमें नहीं जा रहा, समय समझ चला जाएगा, टाइम बहुत कम है। 58 हो गया तो जल्दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद चौथे श्लोक में बता रहे हैं, चौथे श्लोक में मैंने क्या चौथे श्लोक में मैंने आशीर्वाद दिया, देख रहे हैं वहां पे आशीर्वाद की बात आई थी। उन्होंने नमस्कार कर दिया, वस्तु निर्देश बता दिया, वस्तु क्या है, वास्तव में कौन है भगवान। ये प्रार्थना करते हैं ऐसे करते हैं, भगवान आप ये हैं, आप वो हैं, आप वो हैं, सब लोग ऐसे तो करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, ऐसे करते हैं नहीं। भगवान आपसे ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, आप सबके आश्रय हैं, आप प्रकृति के स्वामी हैं, आप प्रकृति से परे हैं, ब्रह्म ज्योति आपकी तनु है, परमात्मा आपका विस्तार है, सब आपकी उपासना कर रहे हैं। भगवान कैसे करते हैं? ये वस्तु निर्देश है, बता रहे हो। और फिर आशीर्वाद मांग लिया, ये कह रहे हैं मैंने सबके लिए आशीर्वाद मांगा है उस श्लोक में कि भगवान सबके हृदय में स्थापित हो जाएं। ये आशीर्वाद कौन दे रहे हैं? ये दे रहे हैं कृष्णदास कविराज, कि वही कृष्ण तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, जो ऐसी चीज देना है जो कभी नहीं दी गई, वो भगवान स्वयं जो बहुत सुंदर हैं। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, ये था ना,
हृदय कंद्रे सदा स्फुरतु वा सचिनंदना, अनर्पिता चरिम चिरात अवतीर्ण करुणी अवतीर्ण कलऊ। ये श्लोक था ना, ये 14 श्लोक है। 14 श्लोक भी देख लो आप कि 14 श्लोक में उन्होंने आपको दे दिया आशीर्वाद कि वो भगवान सबके हृदय में सचिनंदन स्थापित हो जाए। आशीर्वाद मिल रहा है आपको। अनर्पिता चरिम चिरात करुणियावतीर्ण कलऊ, समर्पयुतम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। श्रियम क्या था? खजाना। वो खजाना देने आए हैं स्वभक्ति का, अपनी भक्ति का खजाना। कौन सी भक्ति? उन्नत उज्ज्वल रसाम, सबसे उन्नत वाली भक्ति, उज्ज्वल रसाम, रस से भरी हुई, माधुर्य रस से भरी हुई, समर्पित करने आए हैं आपको। कौन? चैतन्य महाप्रभु। करुणा के कारण आए। करुणा कैसे आए हैं? करुणियावतीर्ण, करुणा लेके नीचे आए इस कलयुग में। कलऊ क्या देने आए? चिरात, जो कभी नहीं दिया गया। अनर्पिता, कभी अर्पित नहीं करा गया। चरिम मन नहीं किया गया। अभी कैसे हैं वो भगवान? खो स्वयं कैसे भगवान आए? वो हरि है स्वयं कृष्ण। पुरट, सुंदर, बहुत सुंदर भगवान आए हैं। द्युति के साथ आए हैं, चमक के साथ। कांति उनकी कैसी है? पिघले हुए सोने जैसी कांति है। कदम माने बहुत ज्यादा। संदीपता, बिल्कुल प्रज्वलित हैं। इतना भगवान सुंदर हैं, प्रज्वलित। और ऐसे भगवान सदा हृदय कंदरे। कंदर मान होते गुफा, गुफा में, आपके हृदय की गुफा में वो सदा स्फुरत, प्रकट हो जाएं वो सचिनंदन। ये कितना सरल हो गया ना, पढ़ के ना इतना सरल हो गया, वैसे हिंदी जैसा लग रहा है। तो इसको आप याद कर लीजिए। अनर्पिता चरिम चिरात करुणियावतीर्ण कलऊ, समर्पयुतम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, सदा हृदय कंद्रे स्फुरत वा सचिनंदना। ये सचिनंदन आ गए। ये बता रहे हैं कि मैंने 34 श्लोक में सबको आशीर्वाद दे डाला। चतुर्था श्लोके करी जगत आशीर्वाद। बता रहे हैं मैंने कैसे लिखी है चैतन्य चरितमृत। चतुर्थ श्लोके ते करी जगत आशीर्वाद, सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य का प्रसाद मैंने सबके लिए मांग लिया, सभी लोगों के लिए, कि उनकी कृपा सबको मिल जाए। प्रसाद माने कृपा। प्रसाद का मतलब कृपा होता है, उसको बहुत ध्यान से लेना चाहिए। प्रसाद नहीं मिलेगा खाने को। हम लोग समझते हैं सब फ्री में मिल रहा है, ऐसे ही फ्री में कुछ नहीं मिलता। बहुत कृपा है भगवान की, ऐसे ही उसका आदर करना चाहिए। भगवान का प्रसाद आया है आज मेरे सामने, आदर नहीं करेंगे प्रसाद नहीं मिलेगा फिर। चतुर्था श्लोके थे करी जगत आशीर्वाद, प्रसाद माने कृपा। कुछ भी मिल रहा है, जब अच्छा खाना प्रसाद मिल रहा है, हमें खाने वाला, चार इनाम मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, किताब मिल रही है, भक्त देखने को मिल रहे हैं, विग्रह देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत कृपा की बात है। ऐसी कृपा पता नहीं करोड़ों अरबों सालों के बाद होती है। इसको हमेशा नम्र रहना चाहिए। ऐसे भिक्षा की तरह दे दो मुझे, छिन ना जाए कहीं ये चीज। छिन जाती है फिर मिलती नहीं है, अरबों साल बीत जाते हैं, फिर भटकता रहता जी। चतुर्थ श्लोके ते करी जगत आशीर्वाद। आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, इसलिए आशीर्वाद तो भरा पड़ा है ग्रंथों में, कोई पढ़े तो आएगा उसको। फिर 5वें श्लोक में मैंने क्या कर दिया जी? 5वें श्लोक में तो कह रहे हैं, चौथे श्लोक में मैंने मतलब थोड़ा बताया भगवान क्यों आए, बता रहे ना वो क्यों आए, उन्नत उज्ज्वल रस देने आए हैं। लेकिन 5वें छठे में मैंने असली कारण बताया। चौथे में मैंने वही बताया भगवान क्यों आए, वो बाह्य कारण है कि चलो आपको प्रेम बांटने आए भगवान, लेकिन असली कारण तो कुछ और है। वो तो राधा रानी के उसका आस्वादन करने आए हैं, माधुरी प्रेम का आस्वादन करने। राधा रानी कौन कौन से गुणों का आस्वादन करते हैं, कितना सुख लेती हैं वो उनका आंतरिक कारण, असली तो इसलिए आए भगवान। तो ये बता रहे हैं से श्लोके कही बाह्य अवतार कारण। बाह्य अवतार मैंने बाह्य अवतार का बाह्य कारण बताया चौथे श्लोक में। पंचा षष्ठा श्लोके कही मूल प्रयोजन, लेकिन असली उद्देश्य क्या था वो 5वें और 6ठे श्लोक में बताया मैंने। होता राधा प्रणय महिमा है ना, राधा भाव झूठी आदि
वो राधा भाव को जानने आए, वो तो चैतन्य महाप्रभु। ये कौन सा कारण? आंतरिक। मूल प्रयोजन, मूल प्रयोजन यह है 5वें छठे में। इसलिए पूरे श्लोक हम बता देंगे आपको कौन से श्लोक में क्या कर रहा हूं मैं। ये 6 श्लोके कही चैतन्य तत्वा, आर पंच श्लोके नित्यानंदेर महत्वा। तो 6 श्लोकों में मैंने ये चैतन्य महाप्रभु तत्व बताया। जो अगले 5 श्लोक हैं 11 तक, उनमें मैंने नित्यानंद प्रभु की महिमा बताया, महत्व क्या, नित्यानंद प्रभु क्यों आए। तो कितने 11 हो गए, बचे 3 श्लोक। 3 श्लोकों में फिर आए अद्वैत आचार्य के बारे में बता रहे हैं। तो इस पर 14 श्लोक हैं। और फिर नहीं 2 में है, अब बताते हैं क्या क्या हो रहा है। देख लिया आपने किस में क्या कर रहे हैं। 14वें श्लोक में 100 के बारे में आ गया ना, कौन क्या क्या है। फिर जो अगले 2 श्लोक में बता रहे अद्वैत प्रभु के बारे में। अगले 2 श्लोक में आर 2 श्लोके अद्वैत तत्व आख्यान, आर 1 श्लोके पंच तत्व व्याख्यान। और एक श्लोक है पंच तत्व। फिर जो 14वां श्लोक है उसमें पंच तत्व का मैंने व्याख्यान करा। 5 तत्व कौन कौन है? 5 ये 5 लोग है ना। कौन कौन से पंच तत्व? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। ये 5 कौन कौन है? 5 उनके बारे में बता दिया मैंने। कौन किस रूप में, वो बताया 14वीं में। पंचतात्मकम कृष्णा। पंचतात्मकम कृष्णा वाला श्लोक है। उसमें क्या बता डाला? भगवान के बारे में। भगवान का भक्त कौन है, उसमें उनकी शक्तियां कौन है, उनका अवतार कौन है, उनका स्वरूप कौन है, स्वयं कौन है वो। ये सब मैंने बता दिया आपको। कितने श्लोकों में? अभी हमारे सारे 14 श्लोक हो गए। ठीक है जी। तो इस प्रकार 14 श्लोकों में मैंने ये क्या करा, इसको बोलते हैं मंगलाचरण। ए 14 श्लोके करी मंगलाचरण, तानी मध्य कही सब वस्तु निरूपण। और मैंने मंगलाचरण में करके उसके बीच में मैंने वो परम सत्य का वर्णन भी कर दिया, वस्तु निरूपण। वो डिस्क्राइब भी कर, बीच में मैंने सब बता डाला, भगवान कौन है, मंगलाचरण भी कर दी और मैंने वस्तु निरूपण भी कर दिया, नमस्कार भी कर दिया, आशीर्वाद भी दे दिया, तीनों चीज दे दी ना मैंने। तो इस प्रकार जो 14 श्लोक हैं, इसलिए ऑफर ऑस्पिसस इनवोकेशन, ये बहुत, इससे मंगल होता है, मंगलाचरण करना चाहिए। यही 14 श्लोके करी मंगलाचरण, तानी मध्य कही सब वस्तु निरूपण। मंगलाचरण इसलिए सबसे मंगलाचरण होता है सुबह मंगला आरती में। जो मंगला आरती नहीं करता कैसे मंगल होगा? मंगल नहीं होगा। मंगल आरती बिना मंगल नहीं हो सकता। ध्यान कर लेना, ये उठना ही होगा सब श्रोता। लेकिन जो नए नए हैं उनको फिर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, लेकिन वहां पे पहुंचना होगा। हम ये नहीं कह रहे एकदम ही आप, लेकिन करो, कब करोगे? ये तो करना ही होगा। भगवान फेल कर देंगे पहले से। प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है ना, प्रिलिमिनरी। मंगल आरती आता है, वो तो बाहर, आउट आउट आउट, अगला आओ। मंगल आरती आता है, उसके बाद इनमें से छांटेंगे। फिर मंगल आरती आने वाले आ जाओ पहले। जो मंगल आरती नहीं आते वो तो बाहर ही चले जाओ, बाहर बाहर। जो आ गए हैं उनमें से छांटेंगे फिर। हाँ पढ़ते हो, अपराध तो नहीं करते हो, माला रोज रोज करते हो, सब से ऐसे होगा। अच्छा सोलवन नहीं करता, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर, ऐसे होएगा। मंगल आरती में एंट्री नहीं है, 16 के बिना एंट्री नहीं है। ग्रंथ नहीं पढ़ता डेली, 1 घंटा नहीं पढ़ता, बाहर जाओ। फिर देखेंगे मंगल आरती में कुछ बाहर हो गए, कुछ 16 में बाहर हो गए। 1 घंटा डेली नहीं पढ़ता, बाहर जाओ बाहर जाओ, ऐसा हो जाएगा। तो बचेंगे कितने? रोज पढ़ने वाला, रोज मंगल आरती आने वाला, रोज 16 सेवा करते हो। फिर जो सेवा नहीं करते वो भी बाहर जाएंगे, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, कौन बचेगा? फिर कहेंगे अच्छा सारे करता है, अपराध तो नहीं, अपराध करता है क्या, भक्तों में द्वेष करता है, कुछ ही बोल देता है क्या, वो अभी बाहर जाओ बाहर जाओ। ऐसे करके एक आदि बचे कोई। डांट खाने के बाद तो परेशान तो नहीं होता है? होता है, वो बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, वो सबको भगा देंगे ऐसे। उल्टा बोलता है क्या, जवाब देता है क्या? अगर जब आपको डांटते, सफाई तो नहीं देता कहीं? सफाई देता है, वो बाहर जाओ सफाई देता है। आपको डांट रहे तो समझो सही डांट रहे होंगे, सफाई नहीं देनी, सही कह रहे हैं ये। फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा ऐसे। इस प्रकार कोई कोई बिरला पहुंचेगा। भगवान कह रहे हैं कोई कोई मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, 1000 भक्तों में से कोई एक, अभी तो 1000 भी नहीं, पूरे हजारों में कोई एक कह रहे हैं। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों में से कोई एक एक पहुंचेगा। सब इसलिए क्या है, कोट वहां तो कोटिसु लिखा है, गलत बोल दिया मैंने।
ये हजारों में से कोई एक तो भक्ति में उसमें आता है, इसमें आध्यात्मिक लाइन में, उनमें से फिर कोई एक सिद्ध होता है जो भक्ति लाइन में आते हैं। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धे, जो कोई एक एक आता है इनमें से, जो आए इस प्रकार काफिले, उनमें से कोई एक सिद्ध होता है, उन सिद्धों में से कोई भगवान तक पहुंचता है। तो इसलिए वहां पे लिखा करोड़, लिखा करोड़ों में से कोई एक आता है, पहुंचता है। कोटि शिवु महामुने प्रशांत आत्मा, है ना वो श्लोक, क्या श्लोक है, नारायण परा कोटि शिवु महामुने सुदुर्लभम प्रशांत आत्मा, बहुत दुर्लभ है ऐसे शांत भक्त। करोड़ों में कोई एक पहुंचता है। ये फेल हो जाते हैं, कोई मंगला में फेल हो गया, कोई पढ़ने में फेल हो गया, कोई माला में फेल हो गया, कोई सेवा में फेल हो गया, कोई अपराध में फेल हो गया, कोई किसी में फेल हो गया, कोई सफाई देने में फेल हो गया, सफाई देता है, जो कुछ बोलो सफाई देना शुरू कर देगा अपनी। नहीं नहीं प्रभु जी ऐसे नहीं था, ऐसे था, वैसे था, गया काम से, तो दिमाग खा जाएगा मेरा। भगवान कहेंगे इसको ऊपर बुला ले तो दिमाग चाट जाएगा, सफाई देने में सारा समय खत्म कर देगा, सुनेगा ही नहीं बात को, तो अपने दिमाग में घूमता रहेगा अपने ख्यालों में। तो वहां तो वो चाहिए जो एकदम, हाँ जी सही है बिल्कुल एकदम, जो बिना कहीं समझ जाए बात को, जो सफाई दे रहा मतलब बोलने के बाद ही नहीं समझ रहा, सोचने वाली बात है ना। हरे कृष्णा, आई एम सो सॉरी, टाइम हो गया। सब श्रोता वैष्णवेरा करी नमस्कार, यही सब श्लोकेरा करी अर्थ विचार। हरी हरी बोल। इसलिए मैं सभी वैष्णव पढ़ने वालों को नमस्ते करता हूँ, कह रहे हैं लेखक कह रहे हैं। अब मैं इन श्लोकों की जटिलताओं को वर्णन करूंगा, जो श्लोक मैंने कहे हैं। इसलिए अभी मैं सभी श्रोताओं को कर रहा हूँ नमस्कार, कह रहे हैं वो। अब वो इन श्लोकों का विस्तार करेंगे आगे। अब आएगा आनंद। करे एक मन सुना सकल वैष्णव सुन करी एक मन, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। अब वो शास्त्र कहेंगे, एक मन सुनना आपको, बिल्कुल ध्यान लगा के, इसमें आएगा आनंद पूरा। चैतन्य शास्त्र, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र, जो कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का शास्त्र खुलेगा। अब चैतन्य महाप्रभु की कथा शुरू होगी। सुनना कैसे, एक मन लगा के सुनना, आनंद आ जाएगा पूरा। ये चैतन्य चैतन्य जब सुनोगे आप डिटेल में जाके। हरि हरि बोल। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ये 6 रूपे करे ना विलास। विलास करते हैं भगवान के रूप में, गुरु के रूप में भगवान ही आते हैं। गुरु साक्षात कृष्ण है, पता आपको कोई बात, शिक्षा गुरु के रूप में कृष्ण है साक्षात, ऐसे लिखा है इसमें, आगे आएगा। ओके, हरी हरी बोल। मैंने टाइम पूरा ले लिया आपका, पौने घंटा कर दिया। देखो मैं पता आज इतना उत्साह में क्यों, आपको बताऊं राज, इस समय मुझे नींद आ रही होती है, और कल रात को भी मैं बहुत कम सोया था उसके बाद भी, क्योंकि मैंने डांस किया आज बहुत, अभी शाम को कीर्तन चला के अकेले में। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि डांस नहीं करते हैं इसी से अनर्थ सारे इकट्ठे आते हैं बॉडी में। इतना डांस करो कि बॉडी में भोग करने की शक्ति ना बचे, पूरा झड़ जाते हैं सारे अनर्थ। तो डांस नहीं करेगा, वो माया के सामने डांस करना पड़ता है, फिर माया नचाती है उसको, आजा बेटा। या कीर्तन में डांस करो या माया के सामने नाचो, एक तो करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा मैं डेली डांस क्या करूंगा, कहीं भी जाके नाचो, डेली नाचना होगा, नहीं तो फिर माया घुस जाती है बॉडी के अंदर ही। तो इसकी बॉडी सही लग रही है, इसमें घुस जाती हूँ अंदर, ये डांस नहीं करता है। ऐसे होता है पता है आपको, माया देखते रहते, भूत देखता है, भूत देखता है, किसके किसके अंदर घुसूंगा, तमोगुणी है क्या ये, इसमें घुस जाता हूँ अंदर। जो कुल्ला नहीं करते हैं, नहाते नहीं है, लेट उठते हैं, मंगला आरती नहीं आते, भूत प्रेत घुस सकते हैं उसकी बॉडी में। ऐसी डांस नहीं करता है, उसकी बॉडी में आत्मा ये घुस जाती है माया। ये मेरा अनुभव है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ गुरु जी, कहाँ कहाँ सुना रहे हो आप? कोई पसंद तो नहीं है आपको किसी का?